लिहाजा बस मैं इतना कहता हूं कि आप संभल के जाइएगा। जनाब अबूजर की एक सिफत उनका दरवेश मिजाज होना। सब कुछ छोड़कर जनाब अबूजर दौड़ पड़े, मक्के में पहुंचे और मक्के के अंदर पैगंबर की तलाश में जनाब अबूजर को 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में किससे सवाल करें, किससे पूछें? अगर किसी से पूछते भी हैं तो वह ऐसी नजरों से देखता है कि अबूजर समझ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस नबी से मुलाकात से पहले मैं मार दिया जाऊं। लिहाजा कई वर्जन है रिवायात के। एक वर्जन ये है कि 1 महीना गुजर गया और ये 1 महीना गैरत जनाब अबूजर की 1 महीना अजनबी शहर के अंदर बगैर कुछ खाए हुए सिर्फ जमजम का पानी पी पी कर गुजार दिया। जमजम के पानी की ये खुसूसियत बताई जाती है कि जमजम का पानी अगर इंसान पीता रहे तो भूख कम लगती है। जनाब अबूजर ने 1 माह गुजार दिया, 1 महीना तलाश कर रहे हैं। एक का चेहरा देखते हैं जनाब अबूजर, न जाने क्या तलाश कर रहे हैं चेहरे में। अब सुनिएगा, यहां से एक सलावत पढ़ लें तो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। यहां से भी कैसे रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, इसके 2 वर्जन हैं। एक वर्जन तो यह है, रिवायत ये बताती है कि मौलाए कायनात से मुलाकात हो गई और मौला ने पूछा इस शहर में तुम अजनबी हो, इस शहर में क्यों आए हो? और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी तब्दीली आबो हवा के लिए यहाँ आया हूँ। फिर दूसरे दिन मुलाकात हुई, फिर मौला ने सवाल किया कुछ जानना चाहते हो? क्या कि नहीं, मैं ऐसे ही आया हूं। 3 दिन गुजर गए, तीसरे दिन मौला ले गए, अपना मेहमान किया और इस तरह मौला के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करके पहुंचे। ये एक वर्जन। दूसरा वर्जन यह कि अबूजर किसी के सामने जबान नहीं खोलते हैं, लेकिन हर एक का चेहरा देखते हैं। एक दिन खाने काबा के करीब बैठे हुए थे कि वहां से जनाब अबू तालिब का गुजर हुआ। अबूजर ने जनाब अबू तालिब का चेहरा देखा और कहा वो नबी कहां है जो तुम्हारे खानदान में आया है? वो नबी कहां है? जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा तुम्हें क्या मतलब? कहा मैं उस नबी की तस्दीक करने के लिए आया हूं। जनाब अबू तालिब ने अबूजर को अपने साथ लिया और लेके एक मकान में आए। अबूजर का खुद का बयान है कि उस मकान में जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने एक शेर जैसे बहादुर को देखा, एक शुजा को देखा। और जब मैं उस तक पहुंच गया तो उसने सवाल किया कैसे आना हुआ? कहा कि वो नबी कहां है जो तुम्हारे खानदान में आया है? कहा तुमसे क्या मतलब? कहा मैं उस नबी की तस्दीक के लिए आया हूं। कहा क्या वाकई तस्दीक करना चाहते हो? कहा हाँ, मगर आप कौन है, अपना तारुफ तो कराइए। कहा मुझे हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अबू तालिब से हमजा तक पहुंचे। जनाब हमजा ने एक और मकान की तरफ इशारा किया। जनाब अबूजर वहां लाए गए, वहां मुलाकात हुई एक और शख्सियत से। कहा मैं रसूल से मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने कुछ सवालात किए। इन्होंने कहा अपना नाम तो बता दीजिए। कहा मुझे जाफर इब्ने अबू तालिब कहते हैं। और उसके बाद अबूजर का बयान यह है कि इतने मरहलों से गुजरता हुआ मैं एक ऐसे मकान में पहुंचा कि जहां एक 12 बरस का जवान बैठा हुआ था कि जिसने मेरा चेहरा देखा और मैंने उसका चेहरा देखा। ये पहली मुलाकात थी। एक मर्तबा कहा कि मैं आया हूं रसूल से तस्दीक करने के लिए, मगर मुझे ये बताइए कि ये इतने पहरे क्यों हैं, ये इतने लोगों से गुजरता हुआ क्यों आया? अभी इतना कहा था कि उस नौजवान ने कहा अरे अबूजर, क्या तुझे भेड़िए ने बताया नहीं था कि कुफ्फार दुश्मन हो गए हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा क्या तुझे भेड़िए ने इत्तला नहीं दी थी कि ये बेहया कुफ्फार उस नबी के दुश्मन हो गए हैं? लिहाजा ये सिक्योरिटी निजाम है मेरे पैगंबर का कि अगर नबी तक पहुंचना है, चूंकि ये इब्तदाई दौर है, चूंकि ये बिल्कुल आगाज है, लिहाजा पहले अबू तालिब से गुजरना होगा,
फिर हमजा तक आना होगा, हमजा से गुजर के जाफर तक आना होगा, जाफर से गुजर के शेर खुदा तक आना होगा, और शेर खुदा तक पहुंचने के बाद रसूल से मुलाकात होगी। पैगंबर से मुलाकात हुई और अबू ज़र कहते हैं कि चेहरा देखते ही मैं पहचान गया कि यही वो रसूल है। मैंने तस्दीक की, कलमा पढ़ा और उसके बाद कहा कि ऐ रसूल खुदा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन तमाम कुफ्फार को दावत इस्लाम दूं। पैगंबर जानते हैं कि ये तबलीग की सलाहियत अबू ज़र के अंदर मौजूद है, लिहाजा कहा अबू ज़र यहाँ नहीं, तुम्हारे मामू का इंतकाल हो चुका है, सारी प्रॉपर्टी के तन्हा वारिस तुम हो, तुम्हारी मीरास इंतजार कर रही है, यहां से जाओ। ऐ अबू ज़र, पहले अपने कबीले को दावत इस्लाम दो, उसके बाद दूसरे कबीलों को दावत इस्लाम दो, यहां तक कि मैं खजूरों वाले शहर में पहुंच जाऊं और वहां मेरी तुमसे मुलाकात हो।